हेलो दोस्तों, कहानी का नाम है आर्यन का युद्ध। कहानी की शुरुआत होती है। एपिसोड 3 इस विशाल संसार में एक ऐसा पेशा है जो साधारण योद्धाओं से भी ऊंचा दर्जा रखता है। उन्हें कहते हैं रससाधक। कुछ रससाधक इतने दुर्लभ होते हैं कि उनकी कीमत पूरी की पूरी नगरी से भी ज्यादा होती है। यादव गुरु ने धीमी हंसी के साथ कहा, अगर तुम रससाधक बन जाओगे तो असीमित औषधियां तुम्हारे हाथ होंगी। 3 साल का वचन निभाना तो बहुत आसान हो जाएगा। आर्यन हक्का बक्का रह गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? इस संसार का हर इंसान रससाधक बनना चाहता है, लेकिन उसकी कसौटी इतनी ऊंची है कि कोई भी आसानी से उसे पूरा नहीं कर पाता। यादव गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हूं, और क्या तुम्हें पता है, तुम पहले से ही उस कसौटी को छू चुके हो। आर्यन ने शक से कहा, इतनी आसानी से? झूठ मत बोलिए। गुरु ने सिर झुकाकर कहा, मैं ही रससाधक हूं। आर्यन चौंक गया। तो आप किस स्तर के रससाधक हैं? सब जानते हैं कि रससाधकों के भी स्तर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और सबसे ऊपर 9वां स्तर। यादव गुरु हल्के से हंसे। कौन सा स्तर, ये तो मुझे भी याद नहीं, पर सवाल यह है, क्या तुम सीखना चाहते हो? आर्यन की आंखों में चमक आ गई। सीखना? जो नहीं सीखेगा वही मूर्ख होगा। ठीक है गुरुजी, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। यादव गुरु ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, मेरा नाम है यादव गुरु, आज से हम दोनों शिक्षक और शिष्य हैं। आर्यन ने उत्साह से कहा, गुरुजी, अब मुझे औषधि बनाना सिखाए। गुरु ने ठंडी सांस लेकर कहा, औषधि बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए अग्नि। तुम्हें एक ऐसी साधना विधि चाहिए जो अग्नि तत्व से जुड़ी हो। आर्यन ने तुरंत कहा, तो दीजिए ना, कोई स्वर्ग स्तर की विधि निकाल कर दीजिए, मैं अभ्यास कर लूंगा। गुरु ठाका लगाकर हंसे। स्वर्ग स्तर की विधियां पेड़ों पर लटकती नहीं मिलती बालक। मेरे पास जो है वह है पीली श्रेणी, निम्न स्तर की साधना विधि। आर्यन ने निराश होकर कहा, क्या? इतनी कमजोर विधि, उसका क्या करूंगा मैं? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, मूर्ख मत बनो, यह साधना विधि अनोखी है। यह समय के साथ विकसित वॉल हो सकती है। आर्यन हक्का बक्का रह गया। विकसित होने वाली साधना विधि? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। गुरु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, सुनोगे भी कैसे? यह रहस्य सिर्फ मेरे पास है। दृश्य बदलता है। आर्यन और अन्या बाजार में हैं। अनन्या खुश होकर सोचती है, आखिरकार भाई आर्यन मुझे खरीदारी के लिए लेकर आए हैं। मैंने खास कपड़े पहने, लेकिन वो तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। आर्यन मन ही मन सूची देख रहा था। वायलेट लीफ ऑर्किड, बोन वॉशिंग फ्लावर और सबसे मुश्किल, लकड़ी तत्व का दानव कोर। इसे ढूंढना तो नामुमकिन है। वो बुदबुदाया, अनन्या, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अन्या ने हंसकर थैली आगे कर दी। क्या भाई आर्यन को पैसे चाहिए? ये लीजिए। आर्यन ने चौंका कर देखा, इतना? पूरे 1000 स्वर्ण? अन्या, तुम तो बहुत अमीर निकली। अन्या मुस्कुराई, अगर ये आपके काम आए तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी भैया। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, एक दिन मैं जरूर तुम्हें ये सब लौटाऊंगा, कसम है मुझे। इसी बीच बाजार में उनकी राह रोकता है एक और युवक। उसका नाम है जियालियाओ। वह तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तो ये है सुंदरी अन्या, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, लकड़ी तत्व से बना ये कंगन। इसे स्वीकार कर लो, वरना मेरे लोग हंसेंगे कि मैं एक लड़की को भी नहीं मना पाया। आर्यन की मुट्ठियां भींच गई। ये दानव कोर तो मुझे चाहिए था, लेकिन इस जियालियाओ की नजरें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अन्या झिझकते हुए बोली, मैं नहीं चाहती। जियालियाओ ने दबाव डालते हुए कहा, अरे, इसमें क्या बुराई है? ये कंगन तुम्हारे लिए ही बना है और साथ में दानव कोर भी है, बस ले लो। तभी आर्यन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आग थी। अन्या, ये कंगन मत लेना, और जियालियाओ, अपनी औकात में रहना। अन्या मेरी है और उसके करीब आने की तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए।